मेरा बेटा बड़ा जिम्मेदार बाप है वकील साहब। आपको नहीं पता कि इसने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसने अपनी पूरी कोशिश की कि ये घर बना रहे, लेकिन वो औरत वो इस घर को तोड़ के चली गई, सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। देखिए आंटी जी, मैं समझ सकता हूँ। रमन भाई साहब का केस भी मैंने ही लड़ा था। इस केस के बारे में इन एंड आउट पूरी तरह से जानता हूँ मैं। सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स हैं मेरे पास। आप चिंता मत करिए। आप मुझे बस 12 दिन दें। 12 दिनों में हम कोर्ट में जज के सामने ये प्रूव कर देंगे कि रूही आप लोगों के साथ ही खुश है और आप लोगों के साथ ही खुश रहेगी। लेकिन मिस्टर भल्ला, इस वक्त कोर्ट में मिसेस शगुन भल्ला का वकील साहब, वो शगुन भल्ला नहीं है, वो सिर्फ शगुन है। हमारे परिवार से उसका कोई नाता नहीं है वकील साहब। उसको आप शगुन भल्ला मत कहिए। देखिए आंटी जी, मेरा बोलने का मतलब। देखिए मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ इतना समझ लें कि हम उस औरत को अपनी बच्ची किसी कीमत पर नहीं देंगे। इसके लिए आपको जो कुछ समझना है आप समझ लीजिए, और उन लोगों को भी जो कुछ समझाना है आप समझा दीजिए। उस औरत ने मेरे बच्चे को बिल्कुल बदल कर रख दिया। हर वक्त हंसता बोलता रहता था मेरा हैप्पी। इतनी कड़वाहट भर दी उस औरत ने इसमें कि हंसना बोलना तक भूल गया। इसको छोड़कर चली गई है गैर मर्द के साथ, अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई। 6 महीने की बच्ची को वो बिन मां का कर गई, और अब इसे वो बुरा बाप साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं मानती हूँ कि एक बच्चे को उसके माँ के पास रहना चाहिए, मगर वो माँ नहीं है। उसके सीने में माँ का दिल ही नहीं है। बस करो माँ, कितना बोलोगे? नहीं रमन, इन वकीलों को भी हर बात साफ साफ पता होनी चाहिए। अरे इन्हें क्या पता कि एक माँ क्या होती है। अगर और आपको जरा सी भी चोट लग जाए ना, तो माँ के दिल पर छुरियां चल जाती है। रॉकस्टार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। Am I very strong girl, right? चलो जाओ अभी। बच्चे का मन कितना ही बेचैन क्यों ना हो, मगर उसकी माँ उसके सर पर एक हाथ फेर कर सारी चिंता अपने पास ले लेती है। चलो listen। अरे ये क्या है? आपको दुपट्टा चाहिए? डन। अब हमारी छोटी सी प्यारी सी रूही प्रिटी प्रिंसेस लगेगी ये दुपट्टा पहन के। लेट मी शो यू हाउ शी लुक लाइक अ प्रिटी प्रिंसेस। वाओ, लुकिंग सो प्रिटी। सो अब हमारी रूही हमें जब भी मिस करेगी ना, रूही क्या करेगी? मेरा दुपट्टा पहन लेगी, तो मैं आपके साथ होंगी। ओके? इस माँ शब्द का मतलब भी शगुन को पता है? नहीं, उसने तो रूही को एक कंपटीशन बना लिया है, क्योंकि वो रमन को हराना चाहती है। अरे माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ हार जाती है। अम्मा, आप किसी भी समय, किसी भी हालत में कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। जी सब, इसे तकलीफ मत होने दीजिएगा। हाँ, अगर शगुन हो घर में तो वो तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो ना तो प्लीज मुझे फोन करने से आप हिचकिचाइएगा मत। शगुन तो माँ के नाम पर एक धब्बा है, वो माँ नहीं है। पर मेरा मन कहता है मेरी रूही की किस्मत में एक माँ लिखी है, एक अच्छी माँ लिखी है, जो उसका ख्याल रखेगी, उससे बहुत प्यार करेगी। पावे उसने उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन फिर भी वो हर पहलू से मेरी रूही की माँ होगी। नो? कृष्णा की माँ देवकी थी, पर पाला तो उसे यशोदा मैया ने था।
पालने वाली माँ हमेशा जन्म देने वाली माँ से ऊपर होती है। मैं अपने हैप्पी के लिए बीवी लेकर आऊंगी, अपनी रूही के लिए माँ लेकर आऊंगी। मेरा रब जो है ना, वो इंसाफ करने वाला है। वो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा, वो मेरी मदद करेगा। देख लेना वकील साहब, इन 12 दिनों में मेरा रब इस घर की और मेरे बच्चे की किस्मत बदल देगा। ये एक माँ का दावा है। पाठक, मुझे 12 दिनों में मेरी बेटी मेरे साथ चाहिए, एट एनी कॉस्ट। ये खड़ौड़े, ये क्या? क्या हुआ मधु? क्या ये किसने भेजा? विश्वा, हाँ? ये चिट्ठी, क्या है? ये लेटर कुछ दिन पहले आता तो मैं बहुत खुश होती, और अब इशिता देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे कैसे? ईशु, बेटा तुम आज बहुत जल्दी आ गई। ईशु, इतना जल्दी आ गई? काम जल्दी खत्म हो गया? थानी चाहिए? मैं देती, तुम बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया अम्मा? बात कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, मैं क्या है कि मैं सुबह से 4 कप कॉफी पी चुका हूँ, और अब तुम आई हो, तुम्हें कॉफी चाहिए। तुम्हारी अम्मा मुझे कॉफी तो देगी नहीं, इसलिए ऐसे घूर रही है मेरे को। दो कॉफी विश्वा, बाद में एसिडिटी के नाम पर मेरा माइंड खराब करोगे। तुमको कॉफी चाहिए? ईशु, मैं और तुम्हारे अप्पा बात कर रहे थे। वो रूही है ना? रूही के बारे में क्या? कुछ नहीं, वो तुमको बहुत लगाव है ना उससे, वो भी तुमको मिस कर रही होगी। तुम फोन क्यों नहीं करती उसको? हाँ, फोन करो उसको, फोन करो। बात क्या है? आप लोग इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? नहीं, वो क्या है कि हम दोनों तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, और इतने में तुम आ गई, बस, है ना? लास्ट टाइम आप लोगों ने ये लुक तब दिया था जब किसी लड़के ने मुझे रिजेक्ट किया था। इतना तो जानती हूँ आपको। क्या है वो अम्मा? क्या? कुछ नहीं ले अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड वाले एप्लीकेशन बेचते रहते हैं ना। नॉट अ प्रॉब्लम अम्मा, आई जस्ट सी। बैंक वाले का है। एडॉप्शन सेंटर? कुमारी इशिता अय्यर, आपको बताते हुए हमें खेद है कि आपकी अडॉप्शन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। एक गैर शादीशुदा औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, और आपके परिवार पे किसी बच्चे को लेकर पुलिस केस भी चल रहा है। इतना बड़ा रिजेक्शन कितने लड़कों ने अब तक रिजेक्ट किया है, लेकिन ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिजेक्शन है। ऐसा क्यों लगता है इनको? मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिंगल हूँ, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। शादी से क्या हो जाता है अम्मा? कितने लोग आसपास शादीशुदा हैं, लेकिन वो लोग अपने बच्चों से प्यार तक नहीं करते। They don't even deserve to be a parent. अम्मा, मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने क्या गलत किया है? मेरी शादी नहीं हुई तो? ये लोग कौन होते हैं तय करने वाले?
जाने कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ कि नहीं, या मैं बच्चे को उतना प्यार दे पाऊंगी नहीं जितना कि एक शादीशुदा औरत दे सकती है। ईशु ईशु क्या मेरे बाग में अगर सिंदूर भर जाएगा तो क्या मुझे बच्चा पालने का तरीका आ जाएगा, या अगर किसी आदमी का नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा तो क्या मुझे बच्चा पालने का सर्टिफिकेट मिलेगा? हाउ डज इट प्रूव एनीथिंग? इन लोगों को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। असल जिंदगी ऐसी नहीं होती है, ये ऐसे ब्यूरोक्रेसी के कागज पे नहीं चलती असल जिंदगी। मेरी लाइफ के बारे में ये लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं? This is totally wrong. This is wrong. ईशु माँ मधु, नहीं विश्वा, मैं अपनी बच्ची को ऐसा दर्द में नहीं देख सकती। नहीं मधु, मधु, अगर तुम टूट जाओगी तो ईशु को कौन संभालेगा? हाँ देखो, हमें अपनी बेटी के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हाँ नहीं विश्वा, मैं स्ट्रांग नहीं बन सकती। तुम बात करो उससे। मैं बात करूंगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो खुद को संभाल सकती है, लेकिन प्लीज हमें उसे थोड़ा सा समय देना होगा। हाँ? अच्छा, अयो मुरुगन, उद्विसय अप्पा। ईशु, परेशान हो? देख बेटा, लाइफ में बहुत कुछ होता है, एंड आई एम श्योर तेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा। सच है अप्पा, खाना अच्छा बनाने के लिए उसमें मसाला तो डालना ही पड़ता है, लेकिन उसके लिए मसाले को पिसना ही पड़ता है। सिमी पुत्र, तेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा परेशान है। घर में बाकी लोगों का भी मूड बहुत ही ज्यादा अपसेट है। मैं खुद घर से बाहर आकर तुझसे बात कर रहा हूँ। घर काटने को दौड़ रहा है, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। सिमी, एक काम कर, तू कल आ जा, तेरी मम्मी को अच्छा लगेगा, ठीक है? मैं फोन रखता हूँ। चाहिए क्या हुआ? वो माधवी थोड़ा परेशान है। वो क्या है कि ईशु ने एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उन लोगों का कहना है कि शी इज नॉट मैरिड, बस इसलिए दोनों माँ बेटी थोड़ा परेशान है, और कुछ ऐसी बात नहीं। हमारे घर में भी यही हाल है। रूही को उसकी माँ ले गई, जिसकी वजह से उसकी दादी बदहवास सी भटक रही है इधर उधर। बेचारी इस उम्र में अपनी छोटी सी पोती के लिए टूट सी गई है। यही समय की बात है, बस और कुछ नहीं। हाँ, समय समय सब कुछ ठीक कर देगा। चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप भी। अशोक, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने मेरा घर तोड़ दिया है, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। आवाज नहीं की रमन, याद रहे कि अभी भी मैं बॉस हूं तुम्हारा। और जो थोड़ी बहुत तनख्वाह है ना तुम्हारी, वो भी नहीं मिलेगी। इतने साल मैं तुम्हारी नौकरी करता था क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता था, पर तुम इस लायक हो ही नहीं। तेरी बच्ची 6 महीने की और तुमने मेरा घर तोड़ दिया। घर? रमन, घर तो तुम्हारा बहुत पहले टूट चुका है। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर मेरे साथ रहना चाहती है, तुम्हारा बेटा भी। और रहा सवाल इस बच्ची का, ये अभी बोल नहीं पाएगी, लेकिन अगर बोल पाती तो ये भी यही बोलती कि इसे बड़ी कार में घूमना
और एक आलीशान घर में रहना क्या दे पाए अपनी फैमिली को? लेट मी टेल यू, मालूम क्या है, तुम्हें ना ये गेम नहीं खेलनी आती, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम एक स्टूपिड डम इमोशनल फूल हो। उसकी बीवी उसके सामने मेरे साथ अफेयर करती रही, उसे पता भी नहीं चला। सो मिस्टर कंटेंट फैमिली मैन, आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये भी रियलाइज हुआ होगा कि शगुन तुमसे कितनी नाखुश है। मैंने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा, तुम्हारा घर टूटा है तुम्हारे फेलियर से, तुम्हारी वजह से। यू आर अ लूजर। महज 25,000 रुपए, 25,000 रुपए की नौकरी है तुम्हारी, और उससे चले थे तुम शगुन के ड्रीम्स पूरे कर। शगुन यहाँ है और तुम यहाँ, मिडिल क्लास, और हमेशा तुम मिडिल क्लास ही रहोगे। बाकी रही शगुन की बात, मैं हूं ना उसके सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए। यू डोंट वरी। एक एडवाइस दूं, लेनी हो तो ले लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। अब शगुन तो तुम्हारी लाइफ से चले गई, अब ऐसा करो कि अपने जैसी मिडिल क्लास छोटे ड्रीम्स वाली लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो। लेकिन याद रखना, खूबसूरत ना हो, नहीं तो क्या पता तुम्हें फिर से जोड़ के चली जाए। हो सकता है। यू सी, खूबसूरत औरतें ना हमेशा चमकती हुई चीजों के पास जाते हैं, और तुम में वो चमक है नहीं। मैं देख लूंगा, तुम छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरा घर तोड़ा है, देख लूंगा तुमको। देख लेना, और देखने के सिवाय तुम्हें आता ही क्या है। अडॉप्शन सेंटर से अभी तक मिसेस नंदा का फोन आया क्यों नहीं? हेलो हेलो इशिता। आंटी, आंटी इतनी रात गए आप? सब ठीक तो है ना आंटी? इज एवरीथिंग ओके? अरे इशिता, इतनी अच्छी खबर है, इतनी अच्छी खबर है कि सुबह तक वेट ही नहीं कर सकती। मतलब तुम्हारे घर पे फोन किया था लैंडलाइन पे, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। सोचा चलो तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या है? तुम्हारा सेल तो इमरजेंसी सेल है ना? अरे हाँ, सुब्बू का फोन आया था। सुब्बू और रागिनी को बेटा हुआ है। अय्यप्पा की कृपा से माँ बेटा दोनों हेल्दी है। कितनी खुशी की खबर है ना? सबसे पहले तुम्हें सुनाई, अब रागिनी और बाला को फोन करूंगी, बट फर्स्ट यू। हेलो हेलो हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। और हाँ, अपने अम्मा अप्पा को बोलना, हाँ, आफ्टर 40 डेज अपने पोते के लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखूंगी, फुल सेलिब्रेशन। आना हाँ जरूर। चलो रखती हूँ, बाय। सुब्बू, हमने जो सब कुछ भी चाहा था
कम से कम हम में से किसी एक ने तो वो सब कुछ पा लिया, सब कुछ। Congratulations, सुब्बू। हेलो मिसेस नंदा, व्हाट इज दिस? आपको मेरे सवालों का अभी जवाब देना होगा। मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना पैसा खुद कमा लेती हूँ। फिर क्यों आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर दी? आप एक बच्चा अडॉप्ट करने का हक मुझसे कैसे छीन सकती हैं? जवाब दीजिए मुझे। पुलिस कंप्लेंट? वो पुलिस कंप्लेंट नहीं थी, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे पेरेंट्स के खिलाफ किसी ने गलत कंप्लेंट लिखाई थी और आपने तो बिना किसी इंक्वायरी के ये डिसीजन ले लिया, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। आप जानती है मैडम, मैं इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। All I wanted was a child. आप भी कह रही थी ना मैम कि मैं एक बहुत जिम्मेदार, एक सिंसियर लड़की हूँ। फिर अब भी क्या हो गया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत गलत है। आप हेलो, बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत दर्द हो रहा है ना? दुख हो रहा है तुम्हें? अब पता चला कि बच्चे से दूर होने का दर्द क्या होता है। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है तुम्हें? अब पता चला कि बच्चे से दूर होने का दर्द क्या होता है। मुझे भी इतना ही दर्द हुआ था। सुना कि वो लोग तुम्हें बच्चा गोद नहीं दे रहे। गुड, you don't deserve a child. I don't deserve a child. How can you say that I don't deserve a child? What the hell am I doing? Why am I crying in front of you? I don't want to cry in front of you. I do deserve a child. मैं एक बच्चा डिजर्व करती हूँ। लेकिन हाँ, तुम सही हो, मुझे बच्चा कभी नहीं मिलेगा। कभी भी माँ नहीं बन सकती, कभी माँ नहीं बन सकती। इनफ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ से? शायद डर गए हैं। मुझे अकेले डर लगता है, मैं आपके पास सो जाऊं? अरे क्या डर लगता है तुम्हें? शगुन, से कमरे में ले जाओ। अरे नशा उतार दिया इस लड़की ने। जा रहा हूँ मैं सोने। You're going to bed? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त और टाइम नहीं मिला तुम्हें? जो फाइनली मुझे तलाक मिल गया है। I'm free। क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? मामा, मुझे नींद आ रही है। 2 मिनट बेटा, रूही बेटा, 2 मिनट्स। अम्मा, आप प्लीज अंदर जाइए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तलाक मिलने के बाद तुम मुझे अपनाओगे, शादी करोगे मुझसे। तुम तो बहुत फास्ट हो। आज ही तो फ्री हुई हो और अभी अभी तुम्हारी बच्ची घर पे आई है। ये टाइम कोई शादी की बात करने का नहीं है। ये टाइम है एडजस्टमेंट्स का। अब ये यहाँ पर रहेगी और तुम इसके साथ बन जाओगी। क्या टाइम दोगी तुम मुझे? How will you travel with me? अभी तो बहुत कुछ सोचना है शगुन, और तुम्हें शादी की पड़ी है।
Listen, I want a full-time wife, not a part-time mother, okay? फिर से हॉस्टल भेज देंगे, जहाँ ही रहेगी, and then we can do whatever we want. शोक, अगर रूही को हॉस्टल में ही भेजना था, तो रमन के साथ लड़ाई क्यों की? क्योंकि मुझे रमन को हर गेम में हराना है, और मुझे किसी का बाप बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, खास करके रमन के बच्चों को तो कभी भी नहीं। और तुम क्या कंप्लेन कर रही हो? आदित्य भी तो हॉस्टल में पढ़ता है, अगर ये चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और पैसे दे तो रहा हूं मैं। मम्मी चलो ना, मुझे नींद आ रही है। क्या है? तो जाके रूम में सो जाओ ना, मैं क्या करूं? रमन, और रमन पुत्र, भैया जी तो कब का चले गए? चला गया? ये मुंडा भी ना फिर बगैर नाश्ते के चला गया। ओए, ये तकिया गीला कैसे? मम्मी जी, मैं आपको बताना ही चाहती थी, लेकिन जब से भैया जी आए हैं, तब से रोज उनका एक तकिया गीला ही मिलता है। अच्छा जा, तू जा किचन में जा, चल अपना काम कर। रोमी, रोमी। मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग बेटा। रोमी, रोमी। क्यों है तोशी जी? भला जी, आप मेरी बात सुनो। आप उससे बात नहीं करते, ये मैंने पता है, पर पुत्र है वो आपका। भला जी, आपको जरा एहसास होना चाहिए कि इस वक्त उसके ऊपर क्या गुजर रही है। ऊपर से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, बड़े बड़े काम करता है, अवार्ड पे अवार्ड जीतता है, पर अंदर से वो कितना टूटा हुआ है। भला जी, ये देखो, रात रात भर वो अपने तकिए के नीचे मुंह छुपा के सोता है, रोता रहता है, और ये उसकी बड़ी पुरानी आदत है। भला जी, बचपन में भी जब उसे कोई दुख होता था ना, तो वो इसी तरह अपने तकिए में मुंह देकर रोया करता था। मगर अब मैं और उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। भला जी, मैं रूही को वापस लेकर आऊंगी। उस शगुन के पैर पड़ने पड़े, उससे भीख मांगनी पड़े, मैं वो भी करूंगी। मम्मी क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, जा तू जरा जाके तैयार होके जाना है। जाना क्या? ओहो, तू छट ना, जाके तू गड्डी निकाल, अपना काम कर। चल छेती कर। तोशी जी, मामला बहुत डेलिकेटेड है, तो कुछ ऐसा वैसा हो गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। बस भला जी, कानून के पीछे बहुत छुप लिए। अब मैं खुद सबसे निपट लूंगी, वो नारी मुक्ति वालों से भी। मैं खुद अपना मोर्चा निकालूंगी। ये मेरे पुत्र का मामला है। भला जी, उस शगुन की बच्ची ने पहले मेरे पुत्र से उसकी हंसी छीनी, और अब उससे उसकी बच्ची छीन रही है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भला जी, कभी भी नहीं होने दूंगी। रोमी, चल जल्दी। और तोशी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जोश में कुछ ऐसा मत करो जो कल अदालत में हमारे खिलाफ हो जाए। ओ भला जी, तो इस वक्त क्या हो रहा है? अदालत में कौन सा हमारे लिए फैसला हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अदालत, कोर्ट, कचहरी, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। भला जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि फैसला अभी तक नहीं हुआ है। किसी कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो बच्ची हमारी नहीं है। इसलिए इस वक्त ये बच्ची जितनी शगुन की है, उतनी हमारी भी है। बस रोमी, चल बेटा, चल जल्दी चल। जाना क्या है? बेटा, हम रूही को लेने जा रहे हैं और उसको लेकर ही आएंगे। मैं भी देखती हूँ। भला जी, मुझे कौन रोकता है? आ जाए सारे टीवी चैनल वाले, आ जाए वो नारी मुक्ति वाले, मैं भी देखती हूँ इस दादी से कौन टकराता है, इसे कौन रोक सकता है अपनी बच्ची लेने के लिए। शगुन, कॉफी बना दो प्लीज, सर फट रहा है। अंकल, वो कार्टून चैनल लगा दो ना। जाओ अपने कमरे में, मुझे न्यूज़ देखनी। अंकल, मुझे कार्टून देखना है, लगाओ ना। मैंने बोला ना जाओ। क्या हो बेटा? रूही बेबी, जब पापा आएंगे 12 दिन के बाद, तब मैं टीवी देखूंगी। क्या बोला पापा के बारे में तुमने? पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो 12 दिन बाद मुझे ले जाएंगे। सुना तुमने शगुन? आप इसे अंदर ले जाइए। रूही बेटा, What is wrong with you?
ये इसके बारे में नहीं है, ये रमन के बारे में। मैं इसके बाप को दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे जीत नहीं सकता, ओके? और इसके लिए मैं कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। इससे तुम बोल दो कि कोर्ट में जब जाएगी तो बोलेगी कि शी लव्स मम्मी। शोक वो एक छोटी बच्ची है, थोड़ी ना हमारे कहने पर वो वही कहेगी जो हम उसे कहेंगे। कुछ दिनों पहले ही तो आई है, अब तक वो मुझसे ठीक से घुली मिली भी नहीं है। तू घुलो मिलो उससे, एडजस्ट करो, समझाओ उसे कुछ। कम जिस दिन तुम्हें उस बच्ची की कस्टडी मिल जाएगी ना, I'll marry you then and there, okay? अब ऐसा करो, उसको फोन करो, क्या है उसका नाम? और रमन की पड़ोसन इशिता, वो लड़की इस बच्ची को बहुत प्यार करती है ना। ये लो, उसे फोन करो, उसे बोलो कि रूही तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर रही है, वो यहाँ पर आएगी और तुम्हें हेल्प करेगी और तुम दोनों को करीब ला सकती है वो, राइट? और कोर्ट में वही तुम्हारी गवाह बनेगी और I'm telling you वही हमें बच्ची की कस्टडी भी दिलवा सकती है। जस्ट कॉल her now। विश्वा, फोन बज रहा है, उठाओ। हेलो। जी जी जी। नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, इसी तक पहुंच जाएगी। जी जी। अच्छा, कौन अप्पा? वो रूही की माँ का फोन था। वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम उनके घर चली जाओ। उन्हें कुछ रूही के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? आई डोंट नो अप्पा, मतलब मैं जब भी रूही से मिलती हूँ इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। बेटा, बच्ची इन लोगों के पास थोड़ी है, बच्ची अपनी माँ के पास है। वो नई है ना, उसे क्या मालूम बच्चा कैसे संभालना है, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वैसे भी तुम रूही से मिलती हो तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक आती है ना। वो बेटा हो जाएगी ना। ओके। आज 2 दिन के बाद ईशु के फेस पे स्माइल आया। करुणानंद तुम गाड़ी घुमा लो, मैं फुटबॉल में लेके आता हूँ। ओ गॉड मीका, उससे दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से कफ सिरप से एलर्जी है। कौन सी चाय दूं? मजेंटा? नहीं, बेज वाली। ओके। थैंक यू। You know what? मैंने सब प्लान कर लिया है। हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। तुम्हारी वो स्कीइंग वाली फोटो है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कीइंग करनी है। इतनी दूर में तुम्हें स्कीइंग करने तो नहीं लेके जाऊंगा सिर्फ। अम्मा, अम्मा। हाँ जी। रूही यहाँ क्या कर रही है? उसे अपने कमरे में ले जाओ। बेटा, मैं अभी आती हूँ, ओके? रूही बेटा, हम नहा लेंगे जल्दी। ये हुई ना मेरी टू बी पीजी वाली। डोरबेल। जी शगुन है, उन्होंने मुझे बुलाया है। जी आइए। थैंक्स। लड़कियों के लिए बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स की लिस्ट है मेरे पास। मेरा सारा पेपर वर्क रेडी है। देखना आशु, कस्टडी हमें ही मिलेगी। तुम कर पाओगी? ऑफ कोर्स। हेलो। हाय। I'm so sorry, सुबह मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, it's okay. एक्चुअली रूही को लेकर इतनी परेशान हूँ, पूरी रात सो ही नहीं पाई। देखिए ना, इसका चेहरा भी कैसे मुरझा गया। कि नाउ आई एम रिलीव्ड कि आप दोनों बच्ची को अच्छे से संभालेंगी। शगुन, इतनी टेंशन मत लिया करो यार, अभी 12 दिन है केस की हियरिंग के लिए। अगर इतनी टेंशन लेती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और इशिता जी, वी रियली नीड योर हेल्प।
आई हैव टू गो, पर आप इसे अपना ही घर समझिए। Just take care of it. पक्का कुछ नहीं लूंगी। आई एम श्योर, थैंक यू। रूही, एक्सक्यूज मी। या श्योर। शगुन, just handle her, okay? हमें किसी भी हाल में ये बच्ची चाहिए। If you have to act, then act. But just convince her, okay? देहरादून मतलब हॉस्टल। तुम तो जानती हो ना कि रमन की फैमिली कैसी है। 12 दिन में वो रूही को मुझसे अलग कर देंगे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रूही, I need her। अगर ऐसा है तो आप उसे हॉस्टल क्यों भेज रही हैं? हॉस्टल? नहीं, वो बस उसके फ्यूचर के लिए मैं बहुत छोटी है वो। आप उसको, जिसके लिए आप इतनी लड़ाई कर रही हैं, उसे हॉस्टल भेजने का सोच ही कैसे सकती हैं? इशिता, तुम समझ नहीं सकती क्या क्या दुख झेले हैं मैंने। रमन ने मुझे कभी खुश नहीं रखा, और अब ये शादी करना चाहते हैं मुझसे। फाइनली मैं एक पराये मर्द के साथ नहीं, अपने पति के साथ रहूं। नया रिश्ता, शादी, इस सब के बीच में रूही को एडजस्ट करना। इसलिए बस सोच रहे थे कि ज्यादा वक्त के लिए नहीं, 1 साल के लिए बस यहाँ पर सब सेटल हो जाए, शादी करके ही मैं उसे वापस ले आऊंगी। लेकिन 1 साल आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है? उसे तो अभी अपने माँ बाप की दोनों की जरूरत है। वही तो, माँ तो मैं हूँ, और अशोक के साथ शादी करके मैं उसकी उस जरूरत को भी पूरा कर दूंगी। लेकिन इशिता, इस सब के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अभी मैं रूही को ठीक से जान भी नहीं पाई। रमन ने हमें दूर रखा, और हमारे बीच में जो दूरी है उसे तुम ही मिटा सकती हो। तुम ही उसे एहसास दिला सकती हो कि मैं उसकी माँ हूँ, है ना? रूही कहाँ पर है अभी? रूही बेटा, यहाँ आओ, सरप्राइज। इशिता आंटी, दिल का रिश्ता जो है पल दो पल में बच्चा, बंधन दिलों का टूटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब आयो तो हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत गेम्स खेलेंगे। ओके डन, हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। पर तुमको पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है? मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं छोटू बेबी। जी कहिए। भाभी को बुलाओ। भाभी? अरे आपकी शगुन मैडम, बाहर बुलाओ उसको। आप रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। कोई है यहाँ? हम रूही को लेने आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
हिम्मत की बात न कर शगुन। मैं तो तुझसे यहाँ भीख मांगने आई हूँ, रूही की भीख। तू भी जानती है कि वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। उसे हमसे यूं न जुदा कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रहे हो? अब इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? प्लीज आप लोग यहाँ पर तमाशा मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं तो तेरे आगे खाली दामन फैला रही हूँ। देख, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाला है उसे। वो मेरी जान है। देख शगुन, तेरी लड़ाई मेरे पुत्र के साथ है। तू इसकी सजा मुझे और मेरी बच्ची को ना दे। मुझे मेरी बच्ची वापस कर दे। देखिए, अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। रूही मेरी बेटी है, ओके? कोर्ट कचहरी मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी जान उसमें अटकी हुई है। मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती है। बूढ़ी दादी मर जाएगी शगुन, दादी मर जाएगी। तमाशा बंद कीजिए और वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ पुलिस को। डरते हैं क्या हम? हाथ बंधे हुए हमारे। ओए, तू मम्मी क्या बोल रही है ये? अच्छा तू चुप रह ना, मैं बात कर रही हूँ। देख, हमें कम से कम उससे मिलने नहीं, आप लोग रूही से नहीं मिल सकते हैं। For God's sake, यहाँ से चले जाइए। ओए, ऐसे कैसे चले जाए? मैं तो उससे मिलकर ही जाऊंगी। रमन जी। मिस्टर पाठक, आप? जी हाँ, मैं आप ही से मिलने आया था। केस के कुछ पेपर वर्क के बारे में बात करना था। पर आई थिंक आज तो आपकी छुट्टी थी ना? आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। सर, वैसे तो मेरी छुट्टी है, पर आपकी बेटी के कस्टडी केस के फैसले में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम एक भी मिनट वेस्ट करें सर। आपने मुझे उस वक्त मदद की जब मेरे पास कोई काम नहीं था। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरा साथ दिया। आपके लिए जितना करूं सर कम है। अब आप मुझे शर्मिंदा करें मिस्टर पाठक। दुख तो बस इस बात का है भाई साहब कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब हो रहा है। लोग कहते हैं कि आप में ईगो है, एटीट्यूड है, आप एरोगेंट हैं, पर मैं जानता हूं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आइए मेरी गाड़ी में चलते हैं, वहां बात करते हैं। मीर, तुम ये एल्बम पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर, प्लीज। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था सर। ये पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ, ये पुलिस का केस वगैरह, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। बस आपसे यही कहना था। हेलो हेलो रमन, क्या हुआ? अपनी बच्ची का कस्टडी केस हारना है क्या तूने? काम की बात कर, फोन क्यों किया? तुझे तो केस लड़ना था ना, अपनी बच्ची चाहिए ना तुझे। अब तुझे तो पता ही है कि ये मामले कितने पेचीदे होते हैं। तो अपनी माँ को मेरे घर क्यों भेजा तमाशा करने के लिए? क्या हुआ? अब लड़ने की ताकत नहीं है तो अपनी माँ के आंसुओं के पीछे छुपेगा तू?